सद्गुरुवे नमः। विषय बड़ा बलवती होता है, विषय पर विजय प्राप्त करना लोहे के चने चबाने के बराबर है। जो विषय को जीत लेगा वह ईश्वर को प्राप्त कर लेगा। इस शब्द में कोई संशय नहीं है, विषय के परे ही ईश्वर है। लेकिन विषय की इतनी प्रबलता है, यह जीवात्मा मायाबद्ध होने के कारण से, कि विषय को नियंत्रण कर पाना बहुत बहुत बड़ा मुश्किल है। इस पर मैं एक लघु कथा बता रहा हूँ। एक गरुड़ ने विषधर सांप को अपने पंजे में पकड़ करके लाया, विशाल वृक्ष की डाली पर बैठा कि अब उसका भक्षण करेंगे, खाएंगे। उतने में एक चील ने एक बेंग को पकड़ कर लाया। तो चील ने भी मन में सोचा, मेढक जिसको कहते हैं उसी को बेंग कहते हैं, तो वह भी उसी दूसरे डाली पर वो बैठा, वही विशाल वृक्ष के दूसरे डाली पर बैठा और मन में विचार किया, सोचा कि अब जो है आराम से इसको बैठ करके खाएंगे। अब जैसे चील बेंग लेकर के आया मेढक को, वह सपा ने जब बेंग को देखा, ये खाने के लिए ललायत हो गया। यहाँ से पानी गिरने लगा कि बेंग को कैसे खाएं, उसे फफकार मारने लगा, उसे जो है झपट्टा मारने लगा। और जबकि गरुड़ के पंजे में वह गिरफ्त था और बेंग भी सर्प सांप के भय से वह चील के पंजा में सिकुड़ रहा था कि बच जाए, चील बचा लेगा। रे मूर्ख, दोनों का दोनों मूर्ख, तुम तो काल के चक्कर में हो ही, काल के गाल में हो। वो भी चील ने भी तो तुमको खाने के लिए लाया है और गरुड़ ने भी सांप को खाने के लिए लाया है। मौत तो दोनों को है, फिर भी जो है विषय कितना है, यह भूख को तृप्ति करने के लिए, जीवा स्वाद करने के लिए बेंग को खाना चाहता है। और वह भयभीत हो रहा है कि जो है सांप ने के से भय हो रहा है कि सांप ने हमको खा लेगा। और यह तो भूल जाता है कि काल तो उसको ऐसा भी चील ने भी तो खाया करेगा। और यह भी तो जो सोचना चाहिए इसको भी, सांप को, कि अब गरुड़ के जो है पेट में हम जाएंगे, गरुड़ हमको खाएगा, तो फिर अब भोजन की क्या ज़रूरत है। फिर भी विषय नहीं छूट रहा है, इतना विषय प्रबल है कि मौत के मुख में रहने के बाद भी विषय को वह नहीं जीत पा रहा है। अतः कहने का तात्पर्य यह है कि विषय बड़ा बलवती होता है, विषय को जीत लेना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। जब सभी प्राणी जानते हैं कि मौत निश्चित है, इस संसार में जो जन्मा है उसका मौत निश्चित है, काल के गाल में है। मौत से तू कहीं नहीं भाग सकेगा, भागना है जितना भाग, जितना बुद्धि लगाना है लगा, छल कपट परपंच नाना प्रकार का बुद्धि लगा ले, लेकिन मौत तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। जमराज के चक्कर में, यह जमपुरी कहा जाता है, यह जमराज का ही यहाँ यह मालिक है। इसको मृत्यु लोक कहा जाता है। मृत्यु का देवता जमराज जो है आपका हिसाब किताब वही लेने की बैठा हुआ है, मौत देगा और कर्म के अनुसार से जो जो फल होगा वह जो है दुर्गति, आपका कुकर्म विषय में जो आसक्त होकर के जो कुकर्म आपने किया है उसकी वो जीव आत्मा का जो है दुर्गति जमराज ने दंडित करेगा। का वही मालिक है इस संसार का। लेकिन उससे बड़ा जो मालिक है परमात्मा, परमात्मा पर ब्रह्म की प्राप्ति तू कर ले, तभी ये जमराज के चक्कर से तू छूटेगा। नहीं तो कर्म कुकर्म विषय में आसक्त होकर कर्म कुकर्म सुकर्म विकर्म कर्मकांड यही सब के चक्कर में तू फंस कर करके जीवात्मा को शरीर के विषयों
के चक्कर तथा शरीर की कुसंगति के चक्कर में फंसकर जीव आत्मा को कष्ट उठाना पड़ता है। और यह मालिक होता है इसका जमराज, कर्म के हिसाब और पत्थर दे करके उसके अनुसार से आपकी दुर्गति जीवात्मा की कराती रहती है। भूत बनता है तो प्रेत बनता है, तो 84 लाख जोनी में धकेल देता है, नाना प्रकार का कष्ट जीवात्मा को। इसे पूर्ण मुक्ति के लिए सद्गुरु के शरण में जा, वही बताएंगे जुक्ति, और जुक्ति से करेंगे भक्ति, तब होगा मुक्ति। विषय पर नियंत्रण पाना बड़ा, जिसको दुनिया को जीतने का अगर इच्छा है तो समझ लो अपना विषय को तू जीत ले, मन को जीत ले, तभी दुनिया को तू जीतेगा। अन्यथा अपने मन जो आपके अंदर में है उसको तो तुम जीत नहीं सक रहे हो, और जो है दुनिया को जीतने के लिए चले हो तो विषय में अहंकार में कर करके। गुण 3 है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। जो सतोगुण में है सदाचार का पालन करते हुए सद्बुद्धि से सद्गुरु के शरण में जा कर के ही सतलोक की प्राप्ति कर सकता है। और जो तमोगुण और रजोगुण में रहेगा तो विषया आसक्त होकर के नाना प्रकार का जो है कुकर्म, कर्म, सुकर्म के चक्कर में फंस जाएगा और जीवात्मा की दुर्गति कराते रहेगा। अतः हे हमारे देश के वासियों, आदि काल से जो संत महात्मा हम लोगों को जो प्रवचन के माध्यम से बताते जा रहे हैं कि परमानंद की प्राप्ति कर, नहीं तो रोग, शोक, संताप, पाप, ताप, बुढ़प्पा, रोग, मरना, जीना, जोनी जोनी भटकना, ये सभी दुख का जो है कारण है। और इससे निवृत्ति पाने के लिए सद्गुरु के शरण में ही जाना, वही इस संसार रूपी दुख से छुटकारा दिला सकता है। विषय को जितना साधारण बात नहीं है, सद्गुरु के शरण में जा कर के ही विषय को जीत सकते हैं, नहीं तो यह दुर्गति कराते कराते आपका आदि काल से जीवात्मा को भीषण कष्ट वेदना होते जा रहा है। एक सज्जन के मस्तिष्क में प्रश्न उठा कि जो है शरीर को कष्ट होता है, शरीर को नहीं, 2 शरीर है, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म जो है जीवात्मा जब चेतन जीव निकल जाता है तो इसको आप जो है ये शरीर को सुइया गड़ाओ या भाला मारो, इस कोई किसी प्रकार का इसको कोई प्रतिक्रिया होता है, इसको कोई दर्द होता है, दुख दर्द से परे हो जाता है। दुख दर्द जीवात्मा को होता है, जबकि परमात्मा का अंश है, लेकिन जो है इंद्रियों और विषयों के कुछ संगति में, इंद्रियों के विषयों के तथा शरीर के कुछ संगति में जो है ये जीवात्मा को कष्ट सहना पड़ता है। अतः इससे निवृत्ति के लिए सद्गुरु के, इसलिए हमारे गुरु महाराज संत महात्मा आदि कहते हैं, क्या कहते हैं जरा सा भजन से सुन लीजिए। सद्गुरु सेवत गुरु को सेवत मिटत सकल दुख झेलरे। ये दुनिया दिन चरी बसेरा, यहाँ न मेरा तेरा रे। मेरा तेरा दौ यम के हाथे, पकड़ी पकड़ी जिन घेरा रे। यह दुनिया बंदी गृह यम की, बंदी रहे घेरा रे। सद्गुरु गुरु बिन ना कोई कहूँ, जो तोड़े यम घेरा रे। सद्गुरु सेवत गुरु को सेवत, मिटत सकल दुख झेला रे। या ते उठो सद्गुरु हेरो, सेव करो बहु तेरा रे। तन मन धन या तम तिन की, पद यर पीबचो यम फेरा रे। सद्गुरु सेवत गुरु को सेवत, मिटत सकल दुख झेला रे।
जागृत जिंदा सदगुरु जग में सब जिनको कर जोड़ा रे। बाबा सतगुरु देवी साहब जा पद को मही चेरा रे। सदगुरु सेवत गुरु को सेवत मिटत सकल दुख झेला रे। यह दुनिया दिन यारी बसेरा यहाँ न तेरा मेरा रे। संत महात्मा बताते रहे इस पद के माध्यम से, दोहा के माध्यम से, हे भाई सदगुरु को सेवो, सदगुरु का ही निष्कपट निर्विकार मन से पवित्र आत्मा से उनका ही चरण का सेवा करो। उनकी कृपा से तब जुक्ति जानोगे, तब जो है भक्ति करोगे, तब मुक्ति होगा। तो जीव आत्मा का जो है या आवागमन का जो है नाना प्रकार का दुख सहता है, इससे मुक्ति के लिए सदगुरु ही आपका एक मुख्य आधार है। यह दुनिया 4 दिन का बसने वाला है यहाँ, फिर जो है कर्म के अनुसार से जमराज के जो है यह बंदी गृह है, जेल है। जमराज से ही आरजू विनती करोगे, कितना जमराज से करोगे यह आरजू विनती, ये जो है आपके कर्म के अनुसार से आपको जीवात्मा को दंडित करते रहेगा। यह दुनिया जो है बंदी गृह किसका है? जमराज का। सदगुरु के बिना कोई नहीं कभी तोड़े यम का घेरा। यह जमराज का जो घेरा है सदगुरु की कृपा से ही टूटेगा, उससे मुक्ति मिलेगा। नहीं तो जेलहर बाबू कतई निवेदन आरजू विनती करोगा। जेलहर बाबू आरजू विनती कर करके अपना कीमती समय जैसे, इसलिए याते उठो सदगुरु हेरो सेव करो बहुत तेरा रे। सुबह शाम जो है सदगुरु का ही सेवा करें। तन मन धन आत्म तिनके पद अर्पी। यह अभिमान और तन मन धन का त्याग कर करके जम के फेरा से, जमराज के चक्कर से तू बच सकेगा। जागृत जिंदा सदगुरु जग में सब जिनको जीत कर जोड़ा रे। ये जो है सदगुरु ही एक ऐसा मुख, ये जो है नाव है, यह भवसागर पार करने के लिए, यह आवागमन का चक्कर से निवृत्ति प्राप्त कराने के लिए सदगुरु ही एकमात्र उपाय है। यह बाबा देवी सदगुरु नहीं जिसे कहा कि यह जो है बाद का ज्ञान प्राणियों को दें सत्संग प्रवचन के माध्यम से, अतः दूसरा कोई विकल्प नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं कि मौत निश्चित है, लेकिन विषय की कितनी प्रबलता है। आप मरना आसन पर हैं, स्त्री पुत्र पुत्री मकान दुकान कितना मोह घिर रहा है, अब फिर भी जो है दुश्मन से और लालच से, काम से, क्रोध से आप कितना विवश हो जाते हैं, जबकि जानते हैं मौत निश्चित है। तो फिर जो है इतना चिंता करने की क्या ज़रूरत है? छल कपट परपंच मोहग्रस्त होने की क्या ज़रूरत है? वही मोह जो है जन्म मृत्यु का कारण बना देता है आपका। जिस प्रकार जब वह काल के चंगुल में था, गरुड़ के चंगुल में सांप था और चील के चंगुल में बेंग था, मेढक था, तो मौत तो उसका इस पर निश्चित है। तो फिर उसको भय करने की क्या ज़रूरत है? इसको स्वाद लेने की ज़रूरत है। उसी प्रकार तुम्हारा जो है देखते हैं रूप रस गंध शब्द स्पर्श विषय में कि किस प्रकार तुम जब कि जानते हो मौत निश्चित है, फिर भी किस प्रकार यह विषय में फंस करके विषय आसक्त होकर करके क्या करते हो? इससे ही आसक्ति करते हो, जबकि विषय दुख का कारण तो पर भी इससे आसक्ति करते हो। काम क्रोध मद मोह को त्यागने की शक्ति नहीं प्राप्त कर सकते हो। और इसको प्राप्त कर सदगुरु के शरण में चले जाइए, तब उनकी कृपा से जुक्ति जानेंगे, जुक्ति से भक्ति मुक्ति। इसलिए हमारे संत महात्मा लोग आदि ज्ञानी ध्यानियों ने कहा है कि विषय के परे ही ईश्वर है। इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी अंतर साधना से आप ध्यान योग
मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सूरत शब्द योग। तो सूरत शब्द योग जिसको नदानुसंधान कहते हैं, हमारे गुरु महाराज स्वामी महर्षि मी परमहंस जी महाराज की वाणी माया की यह सरल और सुगम मार्ग है। अतः इस मार्ग से आप यह जीव आत्मा को परम आत्मा की प्राप्ति करा लें जीते जी, सुषमना नाड़ी होकर करके, यह दसम द्वारे होकर करके वो ब्रह्म पर पहुंच जाएगा। तब जो है क्या हो जाएगा, फिर ये जन्म मरण का चक्कर से छूट जाएगा, जोनी में फिर नहीं जाएगा। अनहद नाद में जब ये जीव आत्मा जब चला जाएगा सूरत, तो फिर जो है जन्म का चक्कर ही छूट जाएगा, अनहद नाद तक भी चला जाएगा। तो श्री सद्गुरु महाराज विषय की आसक्ति, इसलिए गुरु की हम लोगों के ऊपर बड़ी कृपा है, और उनकी कृपा से ही आप क्या कहते हैं, जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सत संतों ने। जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही संतों ने। सुश्रुति संताप से कांप रहे, भव भौर भरमत जीव हाँफ रहे। तिन्हें ढाढ़स दे समुझाए कहे, गुरु नाम सुमर संत सत संतों ने। गुरु ध्यान धरो मन में अपने, तिल द्वार लखो तन में अपने। सुरति जोड़ चलो धुनि धारण में, ये जतन कहे सत संतों ने। जीव धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सत संतों ने। पंच केंद्रन पे पांचों बजती, अनहद नौबत ज्योति जरती। कबहू केवल ध्वनि अनुभव करती, सुरत तन में कहे संतों ने। सत सत संतन को सतयुक्ति, यहीं से भव बंधन दूर सही। होता मही शंका न रही, सत सत्य कहा सत संतों ने। जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सत संतों ने। श्री सद्गुरु सद्गुरु ने सद्गुरु